हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी एंटीडोट। मूवी की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग में एक आदमी की बॉडी को सीलिंग से लटका हुआ देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है शेरिन पे। शेरिन नाम की लड़की को अचानक से पेट दर्द होने लगता है। उसके हस्बैंड कोस्टास और उनकी बेटी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अपेंडिक्स रप्चर होने की वजह से उसे इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब हम शेरिन को ऑपरेशन टेबल पे देखते हैं। इसके बाद जब शेरिन को होश आता है तो वो खुद को किसी और हॉस्पिटल में पाती है और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। तभी वहाँ दूसरे डॉक्टर एरॉन आते हैं और शेरिन के हाथ खोल देते हैं। मैं कहाँ हूँ ऐसा पूछने पे वो डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से तुम यहाँ हो और तुम्हें अभी रेस्ट करनी चाहिए। अब शेरिन अपने पेट का जख्म देखती है जो पूरी तरह से भर चुका था। तो क्या वो इतने दिनों से यहाँ थी? लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि कुछ सीक्रेट मेडिसिन की वजह से उसका घाव बहुत जल्दी ठीक हुआ है और उसे यहाँ आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। ये सब सुन के शेरिन कंफ्यूज हो जाती है और डॉक्टर ने दी हुई पिल्स नहीं लेती और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर बाकी स्टाफ मिलके उसे नींद का इंजेक्शन देते हैं। अब होश में आने के बाद शेरिन डॉक्टर से कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढने आएंगे। इस पे डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। अब शेरिन एक बूढ़े आदमी को देखती है जिसकी दोनों आंखें निकाली गई थी। ये देख के वो डर जाती है। अब शेरिन को पास वाले कमरे से नॉक की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वॉल के होल से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मैं एवरेट हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर शेरिन पूछती है कि ये किस तरह का हॉस्पिटल है। फिर रिप्लाई आता है, ये हॉस्पिटल नहीं है। तभी दूसरे कमरे से उसी आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके साथ क्या हो रहा है ये सोच के शेरिन डर जाती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेरिन अपने हस्बैंड को झूठ बताती है कि वो जिम गई थी, लेकिन शूज़ में लगे पत्तों से कोस्टास को समझता है कि वो जिम नहीं गई थी, किसी दूसरी जगह गई थी। अब प्रेजेंट में फिर डॉक्टर एरॉन शेरिन के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसका उसे पछतावा हो रहा हो। इस सवाल पे शेरिन को एक मेमोरी आती है जिसमें वो एक लड़के के साथ थी, पर शेरिन डॉक्टर को बताती है कि उसने कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं किया। अब डॉक्टर कहते हैं कि शायद अगली बार तुम इस डिस्कशन के लिए तैयार होगी। डॉक्टर को एवरेट ने दी हुई चिट्ठी भी मिलती है। अब डॉक्टर शेरिन को वाइटल्स चेक करवाने लेके जाते हैं जहाँ पे बाकी सारे पेशेंट्स के भी वाइटल्स मॉनिटर हो रहे थे। अब हम वहाँ कसांड्रा, रीजो, मार्गारेट जो पैरालिसिस की वजह से अपनी आंखें बंद कर नहीं पा रही थी, और लीस्टर को देखती है। अंत में हम एवरेट को देखते हैं जिसने शेरिन को चिट्ठी दी थी। अब लीस्टर को एक रूम में लेके जाते हैं। शेरिन एवरेट को पूछती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। एवरेट बताता है कि उसकी ज़ुबान काटी गई थी। अब शेरिन समझ नहीं पाती कि अगर उसकी ज़ुबान काटी थी तो वो अभी बात कैसे कर पा रहा है। एवरेट बताता है कि उसकी ज़ुबान रीजनरेट हो गई है। कसांड्रा बताती है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है। उन्होंने कसांड्रा को भी कई बार जलाया था। कसांड्रा मशरूम पॉइजनिंग के लिए हॉस्पिटलाइज हुई थी और फिर यहाँ तक पहुँची थी। अब हमें समझता है कि रीजो एक सोशियोपैथिक क्रिमिनल था और एवरेट एक वकील था। उस फैसिलिटी से वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर पा रहे थे। तभी सायरन बजने लगता है और सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शेरिन उस सुबह ग्रेवयार्ड में किसी ग्रेव पे प्रेस करने गई थी। अब प्रेजेंट में दो पैरामेडिक्स आके रिजो को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते हैं। एवरेट शेरिन को बताता है कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। अगर उनके ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों में वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा डॉक्टर एरॉन ने कहा था। अब रीजो को रूम में वापस लाया जाता है और शेरिन देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया था। फिर डॉक्टर एरॉन आके उसे कोई हीलिंग सीरम लगाते हैं जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर बताते हैं कि ये सब उसी के कर्मों का फल है। अब शेरिन अजीबोगरीब पेशेंट्स, खून से लथपथ कपड़े, ऐसी अजीब चीज़ें देखती हैं। तभी डॉक्टर एरॉन उसे अपने केबिन में लेके जाते हैं और मूवी के शुरुआत में दिखाए हुए आदमी की फ़ोटो दिखाते हैं और उसके बारे में उसे पूछते हैं। घर वालों को कॉल करने दिया जाएगा। इस टर्म पे शेरिन उसके बारे में बात करने के लिए राज़ी हो जाती है। वो बताती है कि उस लड़के का नाम निको था। वो पियानो ट्यून करता था। 10 साल पहले वो शेरिन का बॉयफ्रेंड था। कुछ मंथ्स वो दोनों साथ रहे थे और फिर अलग हो गए थे। उसने खुदकुशी की थी और पुलिस को उसके पियानो में हेरोइन मिला था, लेकिन शेरिन को हेरोइन ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब हम देखते हैं कि शेरिन अपने हस्बैंड से झूठ बोल के निको के ग्रेव पे प्रेयर्स करने जाती थी। अब शेरिन घर वालों को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि फ़ोन डेड था
इस पे डॉक्टर कहते हैं शेरिन अभी भी उस डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेरिन को पता था कि निको हेरोइन का ट्रैफिकिंग करता है और उसने पुलिस से झूठ बोला था। अब प्रेजेंट में शेरिन किसी स्टाफ का पीछा करके मेन लॉबी के डोर तक पहुंचती है और आगे एक रूम में उसके मरे हुए एक्स बॉयफ्रेंड निको को देखती है। वो इससे बहुत शॉक हो जाती है। उसका रूम चेक करने पे उसे वहाँ वही खून से भरा पियानो और खूनी फंदा दिखता है। तभी दूसरे पैरामेडिक्स आके उसे पकड़ के लेके जाते हैं और उसका पैर काट देते हैं। अब डॉक्टर एरॉन उसका पैर फिर से जोड़ देते हैं और वो हील भी होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि उस डीएनएस नाम के सीक्रेट सीरम की वजह से कोई भी जख्म बहुत जल्दी भर जाता है। अब फ्लैशबैक में निको की डेथ होने के बाद शेरिन से पूछताछ करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है जो कि कोस्टास था, शेरिन ने बाद में जिससे शादी की थी। अब प्रेजेंट में रीजो के हिसाब से ये एक मिलिट्री कैंप था जहाँ मेडिसिन के ट्रायल के बाद गवर्नमेंट के पास एक इमॉर्टल आर्मी होगी, लेकिन शेरिन इस पे विश्वास नहीं करती है। शेरिन एवरेट को बताती है कि उसने अपने 10 साल पहले मरे हुए बॉयफ्रेंड को फैसिलिटी में देखा। इस पे एवरेट पूछता है कि क्या शेरिन ने फ्यूनरल के वक्त निको की बॉडी को देखा था, लेकिन शेरिन ने फ्यूनरल के वक्त निको की बॉडी को नहीं देखा था क्योंकि वो कैस्केट बंद था। इस पे एवरेट गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों में वो घर चला जाएगा। अब एवरेट डॉक्टर एरॉन से जाके झगड़ा करता है कि एक आदमी यहाँ 10 साल से रह रहा है लेकिन उसे जल्द से जल्द घर जाना है। डॉक्टर एरॉन एवरेट को मैनेजमेंट से मिलाने के लिए लेके जाते हैं। तभी एवरेट बताता है कि उसे अगर छोड़ देंगे तो वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, अपनी जुबान बंद रखेगा। उसने अपने करियर में ऐसी कई इलीगल बातों को छुपाया था। तभी पैरामेडिक्स उसे पकड़ते हैं और फिर से उसकी ज़बान काट देते हैं। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर कोस्टास शेरिन को हेरोइन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं पता यही कहती है। प्रेजेंट में शेरिन देखती है कि उस एक्सपेरिमेंटल दवाई की वजह से उसका पैर पूरी तरह से हील हो जाता है। वो फिर से निको के कमरे में जाती है। वहाँ लीस्टर उसे फॉलो करता है। निको कमरे में नहीं था। शेरिन निको का पियानो बजाती है। फिर एक स्टाफ को फॉलो करके उसे एक दरवाज़ा दिखता है जो शायद एग्जिस्ट हो सकता था, लेकिन उसे खोलते ही शेरिन शॉक हो जाती है क्योंकि उस दरवाजे के बाहर भी दीवार थी। अब निको के रूम में वापस आके वो पियानो पे वायर से अपना नाम और रूम नंबर लिख देती है ताकि निको वापस आने पे उससे मिल सके। लेकिन तभी उसे अचानक निको की डेड बॉडी फिर से सीलिंग से लटकती हुई दिखती है जिससे वो डर जाती है। बाहर वो डॉक्टर एरॉन से टकराती है, लेकिन फिर से रूम में जाने के बाद अंदर कुछ भी नहीं था। रूम पूरी तरह से खाली था। अब भी शेरिन डॉक्टर को सच नहीं बताती। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कोस्टा शेरिन को बताता है निको के मौत का केस सुसाइड केस होने की वजह से क्लोज हो चुका है। कोस्टास बताता है कि उसके भाई ने भी आत्महत्या की थी और इसके बाद कोस्टास ने चर्च जाने शुरू किया था जिससे उसे शांति मिलती थी। अब प्रेजेंट में शेरिन कैसेंड्रा से बात करती है। कैसेंड्रा को पता नहीं था कि वो खुद यहाँ कब से है। हर बार वो लोग उसे जिंदा जलाते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटल दवाई से ठीक कर देते हैं। अब शेरिन डॉक्टर एरॉन से उनकी चाबियाँ चुरा लेती है और कैसेंड्रा के साथ डॉक्टर एरॉन का केबिन चेक करने लगती है। उन्हें वहाँ उस फैसिलिटी का मैप मिलता है जिसपे उन्हें फैसिलिटी का एग्जिट डोर दिखता है जो उनके वार्ड से बहुत दूर था। अब वो दोनों डॉक्टर्स के एप्रॉन्स पहन लेते हैं। तभी डॉक्टर एरॉन वहाँ चाबियाँ ढूंढने आते हैं, लेकिन शेरिन और कैसेंड्रा को वो पकड़ नहीं पाते। अब एग्जिट की ओर जाते वक्त कुछ और पैरामेडिक्स उन्हें नोटिस करते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस सब में कैसेंड्रा चाकू से खुद का गला काट लेती है और शेरिन वहाँ से गायब हो जाती है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शेरिन कोस्टास के साथ चर्च जाने लगी थी और यहाँ हम दोनों को बॉन्ड होता देखते हैं। अब लेस्टिन शेरिन से बदतमीजी करता है, लेकिन रीजो उसे बचा लेता है। अब सारे पैरामेडिक्स शेरिन को ढूंढ रहे थे, इसलिए रीजो और शेरिन एक रूम में छुप जाते हैं। तभी रीजो शेरिन को मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिन कैंची से उस पर अटैक कर देती है। शेरिन कैसे तो एग्जिट तक पहुंच जाती है और दरवाज़ा खोलने पे बाहर जंगल देखती है। जंगल में भागने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है। वो मदद मांगने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। एक अंधेरे कमरे में जाते ही शेरिन वहाँ निको की डेड बॉडी देखती है और वो रियलाइज़ करती है कि वो फिर से फैसिलिटी में निको के रूम में ही पहुँच चुकी है और एक पैरामेडिक उसे फंदे से बांध देता है और उसका गला काट देता है, एग्जैक्टली जैसे निको के साथ हुआ था। डॉक्टर एरॉन फिर से शेरिन को उस मेडिसिन से ठीक कर देते हैं। अब शेरिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे मार क्यों नहीं डालते, बार बार ठीक क्यों करते हैं। इस बार शेरिन डॉक्टर को इतना ही बताती है कि वो भी एक ड्रग एडिक्ट थी,
लेकिन इस बार भी शेरिन पूरा सच नहीं बता रही थी। अब फ्लैशबैक में हम कॉस्टास और शेरिन को क्लोज आते देखते हैं। प्रेजेंट में एवरेट शेरिन को बताता है कि वो एक बहुत बड़े कार एक्सीडेंट के बाद यहाँ पहुंचा था। इस पे शेरिन कहती है कि 10 साल पहले उसने कुछ बहुत बुरा किया था और शायद उसी की वजह से वो आज यहाँ थी, लेकिन एवरेट ऐसी कोई भी बात उसे नहीं बताता। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेरिन प्रेग्नेंट थी और कॉस्टास उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शेरिन शादी से पहले उसे कुछ बताना चाहती थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शेरिन देखती है कि कसांड्रा अपना गला काटने के बाद भी उस मेडिसिन की वजह से जिंदा थी। अब कसांड्रा अपनी कहानी बताती है कि कुछ हफ्ते पहले उसने एक जानवरों का स्लॉटर हाउस चला दिया था क्योंकि वो जानवरों का स्लॉटर रोकना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वहाँ 650 जानवर और उसको चलाने वाले हस्बैंड वाइफ भी थे, लेकिन वो दोनों ऐसी ही मौत डिजर्व करते हैं ऐसा सोच के कसांड्रा ने उस जगह को जला डाला था और फिर एक दिन मशरूम पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटलाइज हुई थी। उसके बाद वो यहाँ पहुंची थी। अब शेरिन रियलाइज करती है कि वहाँ आए हुए सब लोग किसी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो शायद वो सब लोग ऑलरेडी मर चुके थे और यहाँ अपने बुरे कर्मों की वजह से टॉर्चर हो रहे थे। अब शेरिन कन्फेस करती है कि 10 साल पहले उसी ने ड्रग्स के नशे में अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला था, जो एक एक्सीडेंट था। फिर उसने ट्यूनिंग वायर की मदद से निको की बॉडी को हैंग करके उसे सुसाइड का रूप दिया था और शादी से पहले उसने ये सच कॉस्टास को भी बताया था, लेकिन ये एक्सीडेंटल और सेल्फ डिफेंस में होने की वजह से कॉस्टास ने उसे सब भूल जाने के लिए कहा था। शेरिन डॉक्टर एरॉन के पास आती है और उन्हें बताती है कि उसे पता चल चुका है कि ये हेल यानी नर्क है, जहाँ लोगों को उनके बुरे कर्मों के लिए टॉर्चर किया जाता है और उन्हें ठीक करके फिर से टॉर्चर किया जाता है। अब डॉक्टर एरॉन बताते हैं कि वो भी शेरिन की तरह ही एक पेशेंट है। उन्होंने पैसों के लिए एक अनसेफ मेडिसिन बहुत सारे लोगों को दिया था और इसकी वजह से उन लोगों की मौत हुई थी। यहाँ आने के बाद डॉक्टर एरॉन के साथ भी वही किया गया था। यहाँ पे पहले 3 महीने पेशेंट्स को टॉर्चर किया जाता है और इसके बाद उन्हीं से नए पेशेंट्स को टॉर्चर करवाया जाता है। डॉक्टर एरॉन यहाँ 1969 से थे। अब वो आके शेरिन को टॉर्चर करने लेके जाता है। अब हम देखते हैं कि वो नीको ही था। शेरिन नीको से माफ़ी मांगती है। वो उसे बताती है कि जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, लेकिन अब वो उसे बदल नहीं सकती, लेकिन वो नीको से प्यार करती थी और वही एक थी जो उसके कब्र पे जाके प्रेस किया करती थी। अब गिल्ट में आके वो नीको को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन ये सब सुन के नीको का मन बदल जाता है और वो उसे वहाँ से बाहर लेके जाता है। डॉक्टर एरॉन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीको कहता है कि शेरिन उसकी वजह से नर्क में है, तो वो डिसाइड करेगा कि शेरिन के साथ क्या होगा। फिर नीको शेरिन को एक दरवाजे के पास लेके जाता है जहाँ नीचे लावा था और उसके पार बाहर जाने का दरवाज़ा था। अब वहाँ अपने आप एक ब्रिज यानी पुल बन जाता है, जिसे क्रॉस करके शेरिन वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन नीको निकल नहीं पाता। अब शेरिन को हॉस्पिटल में होश आता है। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से वो कोमा में चली गई थी और कुछ वक्त के लिए उसे हार्ट फेलियर भी हुआ था, लेकिन फिर उसे रिवाइव किया गया था। अब शेरिन अपने परिवार से मिलती है और रिकवर होने के बाद वो देखती है कि नर्क में मिले सारे लोग और उनकी कहानियाँ सच थी। अब वो नीको के कब्र पे जाके कैंडल्स जलाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, ये था एंटीडोट का एक्सप्लेनेशन। इमॉर्टलिटी कम्स विद पेन, यानी मरे हुए लोगों को उस एंटीडोट से इमॉर्टल यानी अमरत्व मिल रहा था, लेकिन वो बहुत ही पेनफुल यानी दर्दनाक था। आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे जहाँ लोग नर्क में जाके वापस आए थे। उन्हीं कहानियों पे आधारित ये मूवी था। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और आप भी नर्क में जाने वाले कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आपके अपने चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए